सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने का फैसला मुअत्तल। हुक्म इम्तना जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने ट्रायल के खिलाफ फैसले पर 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। आठ फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। नवाज शरीफ ने कहा, जाती तौर पर तो माफ कर सकता हूं, लेकिन कौम के खिलाफ जराइम पर माफ नहीं कर सकता। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब बनता है। मेरे खिलाफ फैसलों की असल सजा अवाम को मिली। मुल्क के खिलाफ साजिश को कैसे भूल जाऊं। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी। अवाम की अदालत तारीखी फैसला देगी। जो इन सब का जिम्मेदार है उससे हिसाब लेना होगा। हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तकसीम, नफरत और अना की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तिलाफात भुलाना होंगे। पुरानी सियासत खत्म करके ही मसाइल का हल मुमकिन है। जेल में डलवाना मकसद हो तो मुल्क के मसाइल वहीं रह जाएंगे। हम गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। PTI इसलिए नाकाम रही क्योंकि उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। आपस में लड़ना है तो फिर ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्म जारी। कहा, अपीलों और सवालात को 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात मौखर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट में कहा, खुफिया साइफर को जलसे में लहराना और मंदरजात को जेर बहस लाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने FIA से 3 गवाह तलब कर लिए। FIA की कार्रवाई, इन कैमरा करने की दरखास्त। फैसला कल होगा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला का फर्द जुर्म आयद न होने का दावा। बैरिस्टर सलमान सब्त ने कहा, हमारे सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। अदालत के सामने कल एतराज उठाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक बोले, ट्रायल को चैलेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुनसिफाना और ओपन ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में हमले में जख्मियों की आयादत। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा, हमला आवर ये जंग हार चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीत चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। जब तक दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं होगा, ये जंग जारी रहेगी। अमेरिका की JI खान में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं। मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। शहदा के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 25 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। इंतखाबात से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान की तकर्रुरी के बाइस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में DC और ADCs को जिम्मेदारियां सौंप दी।
नवाज शरीफ ने कहा, कमर, जावेद बाजवा और राहिल शरीफ समेत किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। इन्होंने पैनामा से सिलसिला शुरू किया और फिर अकामा ले आए। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा गया। अदालती ट्रायल के साथ मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमात का खोखलापन सामने आ गया। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जो दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। चाहते हैं कि भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस जजों, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। कत्ल का इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी हक है। जजों को डिक्टेशन देने का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। अदलिया पर पूरा एतमाद है। तारीख, कानून और जमहूरियत के मुताबिक फैसला करेंगे। चाहता हूं कल कोई मैंडेट लेकर वजीर आजम बने तो उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन किसी का इंतखाबी निशान बदले। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। तहरीक इंसाफ को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। हमें आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कन्वेंशन की इजाजत भी नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए बराबरी का सलूक करे। ट्रायल के लिए अडयाला जेल आने के बजाय इलेक्शन पर तवज्जो दी जाए। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं होने चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 67,000 की सतह उबूर कर गया। 65,280 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। डॉलर 283 रुपए 61 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। सोना सस्ता होकर 2,12,000 रुपए फी तोला हो गया। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC पर बरकरार। क्रेडिट एजेंसी फिच ने नई रेटिंग जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान को मीडियम टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात हैं। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को वसी इस्लाहात की जरूरत होगी। इंतखाबात में ताखीर या सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में गुज़श्ता रोज फौजियों की शहादत का तस्करा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, कल जो बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा? फौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका है। इन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा? अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान लाने की कोशिश नाकाम। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तुरखम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद कर लिए। अफगान हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर सवालिया निशान उठ गया। हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 18 PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त। लाहौर पुलिस ने 9 मई केसेस पर नादरा को खत लिख दिया। आजम सवाती, मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर शामिल। मुसर्रत चीमा, जुबैर नियाजी, अली असगर के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की दरखास्त। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत के लाडले नहीं। हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड को मुतासर करने की कोशिश नहीं की। लाडले और लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासी बयानियां हैं। निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी से अमूर अंजाम दे रही है। इंतखाबात के मुलतवी होने की कयासराइयां दुरुस्त नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 5.5 साल बाद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। लोग कहते हैं इंसाफ हो गया। 5.5 साल उनको कौन वापस करेगा? ये इंसाफ का नहीं, ना इंसाफी का निजाम है। ना इंसाफी छोड़ें, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का ECL से नाम निकलने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। PTI वकला की ओपन कोर्ट की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन मेंबर ने कहा, इस हवाले से ऑर्डर जारी करेंगे।
तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच 18 दिसंबर को केस सुनेगा। साबिक अरकान असम्बली सरदार जुल्फिकार और मोहम्मद अनवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अलीम खान ने कहा, मुल्क को मुस्तहकम करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है, सबको मिलकर चलना होगा। पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी कामयाबी हासिल करेंगे। जहांगीर तरीन से इस्तेहकाम पाकिस्तानी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जहांगीर तरीन बोले, भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। GDA का रिटर्निंग अफसरान की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मौजूदा आरोज़ की निगरानी में शफाफ इलेक्शन की उम्मीद नहीं। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, साबिक MNA राहिला मक्सी GDA में शामिल। पीर साहब पगारा से मुलाकात में ऐलान किया, GDA का सिंध भर की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के साबिक उज़रा अरकान असम्बली के खिलाफ एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान की दरखास्त पर एंटी करप्शन को नोटिस। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। तीसरे मुल्क मुंतकली के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में क़याम में तौसी की मंजूरी। हुकूमत ने इजाफी क़याम का हर्जाना $800 से कम करके $400 कर दिया। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले तीसरे मुल्क जाने के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों के क़याम की मुद्दत 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर्जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकसई ने कहा, अफसोस है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। अफगान हुकूमत अपनी गैर जिम्मेदारी से दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस खराब कर रही है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद पर अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। भारत की एक और सिफारती नाकामी। अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा महीने भारत का दौरा नहीं करेंगे। अमरीकी सदर को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करना थी। भारत में 4 मुल्की क्वाड ग्रुपिंग का समिट भी नहीं होगा। FIA की वीजा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी जैरीस के खिलाफ इंक्वायरी। हुकाम के मुताबिक कंपनी ने मुबैना तौर पर जाली कोरोना सर्टिफिकेट जारी किए। शहरी का भाई को जाली सर्टिफिकेट देने का इल्जाम। हम न्यूज की जैरीस के हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। शहरी को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार होने वाला एक और इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिम फरवरी में गुजरांवाला में शहरी को कत्ल करके कुवैत फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से मुलजिम का रेड नोटिस जारी कराया था। रवा बरस बैरून मुमालिक से गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 145 हो गई। कराची के इलाके लांढी में फायरिंग से साबिक पुलिस एहलकार कत्ल। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने घर से बाहर बुलाकर गोलियां मारी। वाकया खानदानी झगड़े का मालूम होता है। जाए वक़ुआ से गोलियों के 7 होल बरामद हुए। कराची कैंट स्टेशन पर देर तक बैठी बुजुर्ग खातून को रेलवे पुलिस ने तहवील में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक खातून के पास 15 लाख रुपए और जेवरात थे। 3 अफराद ने राबता किया और खातून को वालिदा जाहिर किया। वाक़े की तहकीकात जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट में अस्पताल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी कामों का मुशाहिदा किया। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आला मयार के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अस्पताल को जल्द दोबारा ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स, पुलिस सायरन लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 7 रोज में 7,500 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। इलेक्शन में सिर्फ 57 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जलूस, कहीं दावे कहीं वादे।
वोटिंग, गिनती और नताइज इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। साइकिलिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामाबाद में साइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाने का प्लान। सीडीए के मुताबिक 146 किलोमीटर से ज्यादा की मखसूस साइकिलिंग लेन तैयार की जाएगी। कीमती मार्बल, शीशों का खूबसूरत काम और सीपियां। रोम का 2000 साल पुराना घर देखने वालों के लिए हैरान कुन। दीवारों पर उस दौर की मंजर कशी करती तस्वीर। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक खजाना। तारीखदानों को ऐसी मजीद दीवारें मिलने की उम्मीद। इंग्लैंड और वेल्स में जजेस को चैट जीपीटी के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। माहिरीन ने जजेस को गाइडलाइंस दी। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खामियां मद्देनजर रखना जरूरी है। बोलने की सलाहियत से महरूम बीमार अफराद के लिए अच्छी खबर। दिमागी लहरों का टेक्स्ट में तर्जुमा करने वाला हेलमेट तैयार कर लिया गया। इंसान जो सोचता है हेलमेट उसे जुमलों में तब्दील कर देता है।